करते हैं। प्रज्ञा उपनिषद प्रथम मंडल द्वितीय अध्याय और उसका नाम है धर्म विवेचन प्रकरण। कि धर्म की विवेचना आज हम जानेंगे कि धर्म किसे कहते हैं, संप्रदाय किसे कहते हैं, और धर्म को जो धारण करते हैं उन्हें क्या मिलता है, और जो धर्म की अवहेलना करते हैं उन्हें क्या नुकसान होता है, और धर्म हमें किस प्रकार से आगे बढ़ा देता है। तो धर्म की विवेचना और सारे संदेह जितने भी हमें डाउट हैं, जितने भी हमें लग रहा है कि हमें मालूम ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं, संप्रदाय किसे कहते हैं, ये बात हमने कभी जानी नहीं, तो आज हम इसको बहुत सुंदर तरीके से क्लियर करते हैं, समझते हुए चलते हैं। तो आज दूसरा दिन है आश्वलायन ऋषि के संत समागम में। सभी मनीषी और सभी अपने समय पर उपस्थित हो गए, और आज के प्रश्नकर्ता थे मौदगल्य ऋषि। उन्होंने पूछते हैं मौदगल्य ऋषि कि हे भगवान, कल महामानवों के उत्पादन अभिवर्धन की महिमा और आवश्यकता बताई गई थी कि आपने कल बताया था कि महामानव की खेती होनी चाहिए। हर जगह महामानव जब बढ़ेंगे तो पशु स्तर के व्यक्ति सुधरेंगे और जो पिशाच स्तर के व्यक्ति हैं वो दबेंगे। तो कल आपने ये चर्चा की थी कि महामानवों के उत्पादन, अभिवर्धन की महिमा और आवश्यकता दोनों को आपने बताया था। उसे सुनकर यह जानने की उत्सुकता बढ़ी है कि किन व्रतों को अपनाने से मनुष्य देव मानव बनता है। एक मन में उत्सुकता बढ़ गई कि वो कौन से तरीके हैं, कौन से व्रत हैं, कौन से संयम हैं, क्या है जिसको अपनाने से मनुष्य देव मानव बने। अब हम तो खेती करने चले, हमें तो ना बीज का पता है ना खाद का पता है, तो हम कैसे खेती करेंगे, और यहाँ तो महामानव बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो उस मनुष्य को जो किन व्रतों को धारण करें, उसे क्या छोड़ना पड़ता है, क्या अपनाना पड़ता है, क्या सोचना और क्या करना पड़ता है, सो विस्तार पूर्वक कहें जिससे मनुष्य महामानव बन सके। आशुलायन जी ने कहा, हे मौदगल्य समेत सभी ऋषि वर्ग, आप लोग ध्यान से सुने। धर्म ही एकमात्र अवलंबन है जिसका आश्रय लेकर मनुष्य सुख शांति पाते, सुरक्षित रहते, आगे बढ़ते और श्रेय पाते हैं। कि एकमात्र अवलंबन, एक ही मात्र, अब बहुत सारी चीजें नहीं है, एक ही वो बीज है, एक ही वो सहारा है जिसका आश्रय लेकर मनुष्य सुख शांति पाएगा, सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ेगा और श्रेय पाएगा। बहुत कुछ, एक चीज ऐसी जिसे चार चीजें मिल रही हैं। देखिए आगे लिखते हैं, जिन्हें धर्म प्रिय है वो वृद्धि को प्राप्त करते हैं और सब प्रकार के कल्याण को भी। उन्हें समस्त संसार प्यार करता है, उनकी आत्मा बलिष्ठ होती है और ईश्वर का अजस्र अनुग्रह उपलब्ध होता है। जो धर्म को प्रिय है, जो जिन्हें धर्म प्रिय है, जो धर्म से प्रेम करते हैं, वो ही आगे बढ़ते हैं और हर प्रकार के कल्याण को भी, उन्हें कल्याण भी मिलता जाता है। उन्हें समस्त संसार प्यार करता है, और यदि हमने अपनी आत्मा को बलिष्ठ करना है तो भी धर्म का अवलंबन लेना पड़ेगा, और ईश्वर का अजस्र अनुग्रह उपलब्ध होता है किसे, जिन्हें धर्म प्रिय होता है। इसलिए महानता उपलब्ध करने के इच्छुकों को धर्म धारणा अपनानी चाहिए और अपना आचरण धर्मात्माओं जैसा बनाना चाहिए। अपना आचरण कैसा हो, जैसे धर्मात्मा होते हैं। जिसने धर्म को छोड़ दिया उसे सब छोड़ देते हैं, जो धर्म को अपनाता है उसे सब अपनाते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी अपनी रक्षा होती है, जो धर्म को हराने का प्रयास करता है वह स्वयं हार जाता है। बहुत ही धर्म। अगला जो प्रश्न है, अभी अगला जो श्लोक है 13 नंबर का, उसमें चलते हैं। जो धर्म के मार्ग पर चलेगा वह इस धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की तरह श्रेष्ठ बनेगा। जो धर्म के मार्ग पर चलेगा वो भले ही धरती पर रहे, बिल्कुल उसको कैसा होगा, जैसे वो स्वर्ग में रह रहा है, ऐसे देवताओं की तरह से उसके पास सुख शांति होगी, सुरक्षित होगा, आगे बढ़ेगा, श्रेय पाएगा। तो वो जो धरती पर रहते हुए भी देवताओं की तरह श्रेष्ठ बनेगा। इस बात को सुनकर और विचार कर मौदगल्य ऋषि अपनी उत्सुकता
प्रकट करते हुए एक नया प्रश्न लेके आए। क्या प्रश्न लिया? मौदगल्य जी ने पूछा, हे देव, संसार में तो अनेका अनेक धर्म हैं, सबके निर्धारण में भिन्नता है, इसमें से किसे अपनाया जाए, किसे नहीं, इसका किस आधार पर निर्णय किया जाए, ये तो मेरी बुद्धि जो है भ्रमित हो रही है। हमें भ्रम आ गया। जब हम ब्रह्म विद्या पढ़ते हैं, आत्म विद्या पढ़ते हैं, तो जो आत्मबोध उपनिषद था कल, उसके अंदर आया था कि जब एक बार ये बात मालूम पड़ जाए कि ये सर्प नहीं, ये तो रस्सी है, तो उसके बाद चाहे वहां पर घनघोर अंधेरा भी हो, तब भी हमें क्या मालूम होता है कि ये सांप नहीं है, ये सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है। एक बार यदि हमारा भ्रम दूर हो जाए तो वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो ब्रह्म विद्या की ये एक स्पेशलिटी, एक विशेषता है। तो यहाँ पर भी जब ये भ्रम आ गया, तो देखिए आशुलायन ऋषि किस प्रकार से इसको भ्रम को दूर कर देंगे और हमें ब्रह्म विद्या की ओर ले चलेंगे। देखना आगे कहते हैं, आशुलायन जी ने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आशुलायन जी बोले, हे भद्र, धर्म एक ही है और सब मनुष्यों के लिए एक जैसा है। उसे व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह समझा जाना चाहिए। पहली परिभाषा उन्होंने ये दी कि उसे अपने व्यक्तिगत कर्तव्य, जो हमारे इस शरीर से रिलेटेड जितने भी हमारे कर्तव्य हैं और जितने हमारे समाज के उत्तरदायित्व हैं हमारे पास आते हैं, वो है धर्म। पहला बहुत ही सरल परिभाषा। दूसरी परिभाषा देते हुए कहते हैं, दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषि चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की आदर्शवादिता और व्यवहार की शालीनता के समन्वय को धर्म कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या दी? पहली कैसे बोला कि पहला व्यक्तिगत कर्तव्य और समाज के उत्तरदायित्व, ये हमारा धर्म है। मेरा धर्म है मैं अपने शरीर का ध्यान रखूं, मेरा धर्म है मैं अपने परिवार का ध्यान रखूं, मेरा धर्म है मैं अपने समाज का ध्यान रखूं। ये क्या हुआ? पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा में कहते हैं, जो भी दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषि हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं चिंतन उत्कृष्ट हो, चरित्र आदर्शवादी हो और व्यवहार शालीन हो। इसके समन्वय को, एक इसके कॉम्बिनेशन पैक का जो आज जमाना है, आज का जो समय है, उसके हिसाब से इन तीनों का जो समन्वय है, इसको धर्म कहते हैं। और अभी तक ये शांत नहीं है, धर्म की एक विस्तृत विवेचना यहाँ पर होती है। धर्म का देखिए, मुझे तो श्लोक पढ़ने ही अच्छे लगते हैं, श्लोक पर चलते हैं। श्लोक नंबर 20। इस त्रिवेणी संगम का अवगाहन करने वाले काया कल्प जैसा लाभ अर्जित करते हैं। जो इस तीनों गुणों को, तीन संगम बताए, तीनों त्रिवेणी बताई, उसका जो अवगाहन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, वो कैसा लाभ उनको मिलता है? काया कल्प जैसा। इतना लाभ मिलता है, काया ही कल्प हो गई, जीवन सार्थक हो गया। उन्हें मनुष्य शरीर में रहते हुए भी देवताओं जैसा श्रेय, सम्मान और आनंद मिलता है। देखिए अगली लाइन को देखिए, मैं फिर कहता हूं कि धर्म अनेक नहीं है, वह सभी मनुष्य मात्र के लिए एक जैसा है। कि धर्म अनेक नहीं है, एक ही है और सभी मनुष्य मात्र के लिए एक जैसा है, कोई भिन्नता किसी में नहीं है। जो अभी अभी बात आई थी कि अनेक धर्म हैं और उसमें अंदर हमें जी कि हम लोग दीदी आवाज कट रही है ये, प्लीज। अब हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? आवाज कट रही है दीदी। इससे पहले वाला भी ना थोड़ा आधा समझ में आया है, जो पहला नंबर आपने बताया था, अभी समझ में नहीं आया दीदी, आवाज कट रही थी बहुत ज्यादा। जी दीदी, कई बार ना अनस्टेबल हो जाता है। दीदी आवाज आवाज सही आ रही है। अच्छा, मुझे पता लगता नहीं मंजू दीदी, या दीदी तो मेरे आपका, इधर। हाँ ओके, आपका एक मिनट। नेटवर्क या आपका, अभी अभी हमने पढ़ा श्लोक नंबर 17 में, जो एक प्रश्न आया श्लोक नंबर 15 में, कि संसार में अनेक धर्म है, सभी के निर्धारणों में भिन्नता है, हम किसे अपनाएं और किसे छोड़ें, धर्म कहते किसे हैं, ये इसका आधार क्या है और किस आधार पर इसका निर्णय किया जाए। इस संदेह में हमारी बुद्धि जो है
भ्रमित हो रही है। तो आशुरायण ऋषि ने कहा धर्म एक ही है, सब मनुष्यों के लिए एक जैसा। उसे पहली परिभाषा में बताया कि उसको व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह समझना जाना चाहिए। हम अपने अपने पर्सनल काम और अपने समाज के परिवार के काम किस जिम्मेवारी, किस समझदारी, किस ईमानदारी और किस बहादुरी से करते हैं, वो धर्म है। और दूसरा उन्होंने परिभाषा बताई कि जो भी दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषि हुए हैं आज तक, उन्होंने बताया है कि चिंतन उत्कृष्ट हो, चरित्र आदर्शवादी हो, उत्तम चरित्र और व्यवहार शालीन, इसके समन्वय को धर्म कहते हैं। और जो इसमें स्नान करता है, जो इसका अवगाहन करता है, उसको श्रेय मिलता है, सम्मान मिलता है, आनंद मिलता है। वो फिर कहते हैं, मैं फिर कहता हूं, धर्म अनेक नहीं है, एक ही है और सभी मनुष्य मात्र के लिए एक जैसा है, कोई भिन्नता नहीं है। जिस प्रकार सूर्य सबके लिए एक है, जिस प्रकार से वर्षा सबके लिए एक है, इसी प्रकार से धर्म भी सबके लिए एक समान है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। और ये है श्लोक नंबर 23 में बताया, ये शाश्वत है, सनातन है और ईश्वर कृत है, उससे मनुष्य की अंतर आत्मा में संजोया गया है। ये पहले से ही है, शाश्वत। शाश्वत माने यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। सनातन, युगों युगों से ऐसा ही है और ईश्वर द्वारा बनाया गया है और मनुष्य की अंतर आत्मा में बीज रूप में इसको डाल दिया गया है, संजो दिया गया है। वस्तुतः धर्म तो आत्मा की पुकार है और ईश्वर का निर्णय है और विश्व कल्याण का वास्तविक कारण है। कि धर्म किसकी पुकार? आत्मा की पुकार है। और निर्णय किसका है? ईश्वर का फैसला है। और विश्व का कल्याण यदि हम चाहते हैं तो बहुत ही आसान कारण जो है, एक तरीका मिल गया, एक कॉज मिल गया कि हम किस प्रकार से विश्व का कल्याण कर सकते हैं, उसका वास्तविक कारण है। और वह एक और अपने में समग्र है, अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। ओम पूर्णम इदा पूर्णम मदा पूर्णम इदम, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। और कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि धर्म जो है इनकम्प्लीट है, ईश्वर ने धर्म को पूर्ण नहीं बनाया, ऐसा हो नहीं सकता। इसके खंड नहीं हो सकते, यह दृढ़ता से समझ लो। एक एक शब्द इतनी दृढ़ता पूर्वक कही गई है कि हम उसको छोड़ ही नहीं सकते। यह दृढ़ता से समझ लो। आगे जो कहते हैं, क्षेत्र, समय, वर्ग के आधार पर जो धर्म की परंपराएं चलती हैं, वे संप्रदाय कहलाती हैं। मत पक्ष तो अनेक हैं। अब देखिए, धर्म और संप्रदाय, धर्म एक ही है। अब कुछ क्षेत्र के हिसाब से, कुछ एरिया के हिसाब से, अब यहाँ पर अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति जब कपड़े अलग पहनेगा, खाना अलग पहने करेगा, उसका ईश्वर जो होगा, उसका ईस्ट होगा, वो भी उसका भिन्न होगा। भारत में रहने वाले व्यक्ति का क्षेत्र के आधार पर भी जो भिन्नता आई, समय के अनुसार, एक समय था जब ईसा मसीह आए, एक समय आए भगवान राम आए, एक समय आया भगवान कृष्ण आए, एक समय आया बाबा नानक आए। तो समय के आधार पर, वर्ग, जाति के आधार पर, इन आधारों पर जो धर्म की परंपराएं चली, जो ट्रेडिशन आए, जो चेंजेस आई, वो क्या कहलाई? वो संप्रदाय कहलाई। वो धर्म नहीं कहलाती, वो संप्रदाय कहलाती हैं। उसके मत, उसके पक्ष तो अनेक अनेक है। श्लोक नंबर 28 की ओर चलते हैं। अपने अपने समाज की आवश्यकता देखते हुए मूर्धन्य जनों ने उनका आविर्भाव एवं प्रचलन किया है। अब जैसा समय हुआ वैसी समाज की आवश्यकताएं हुई, जैसी समस्या आई वैसा समाधान करने के लिए मूर्धन्य व्यक्ति, अवतारी सत्ता के रूप में जो भी व्यक्ति आए, उन्होंने उन जो संप्रदाय थे उनका आविर्भाव किया, उनका प्रचलन किया, समय की आवश्यकता के अनुरूप किया। समय बदलने के साथ साथ उनमें हेर फेर और सुधार परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसा वैसा ही उनके अंदर सुधार परिवर्तन होगा। मान लो
टेलीफोन का युग था, जब घर के अंदर पूरा टेलीफोन की एक तार आती थी और एक टेलीफोन का हेडसेट वगैरह रखे जाते थे। उस समय उसको खराब हो जाता था तो उस समय उसी का मैकेनिक आया करता था। आज जब इंटरनेट लग गया तो उसके अंदर उसका मैकेनिक आता है। अब टेलीफोन के मैकेनिक को कौन जानता है, कौन बुलाता है उसको, भाई मेरे घर में आके टेलीफोन लगा दे या इसको हटा दे या कुछ भी लगा दे, इसको रिपेयर कर दे, कौन करता है? समय बदला, समस्याएं बदली, समस्याएं बदली तो समाधान भी बदले, जब समाधान बदले तो उसको सुधारक भी उत्पन्न होते रहे। उस समय टेलीफोन का मैकेनिक था और आज समय इंटरनेट का मैकेनिक है। तो सुधारक भी जो थे वो हर समय जो है जैसी समस्या आई वैसा ही समाधान के लिए उन्होंने क्या किया, सुधारक भी उत्पन्न होते रहते हैं, जो जब जहां टूट फूट और विकृति दिखाई देती है तब उसकी मरम्मत करते रहते हैं। वैसी ही उसकी मरम्मत वो करते रहे। जो मूर्धन्य व्यक्ति आए, समाज की समस्याएं, समाज की परंपराओं के हिसाब से वहां पर परिवर्तन होते ही रहे। अब कहते हैं वस्त्रों और मकानों की तरह संप्रदाय में भी विकृतियां प्रवेश करती हैं। अब जिस प्रकार से वस्त्र पुराने हो जाते हैं, उनका फैशन आउट ऑफ डेट हो गया, फैशन पुराना हो गया, छोटे हो गए या बच्चे बड़े हो गए, जो भी हम बोलते हैं, कि वस्त्रों और मकानों की तरह मकान में भी हमें रेनोवेशन करना पड़ता है। कभी कोई लीकेज आ जाता है, कभी कोई नाली बंद हो जाती है, कुछ ना कुछ समस्या जो आती है तो उसमें हम रेनोवेशन करते हैं ना, उसका पुनर्निर्माण करते हैं। जब हम वस्त्रों का पुनर्निर्माण चेंज करते हैं, मकानों में भी हम पुनर्निर्माण करते हैं, तो संप्रदाय में भी विकृतियां प्रवेश करती हैं। संप्रदाय जितने भी बनाए गए उसमें विकृतियां आएंगी और उनकी सफाई मरम्मत चलती रहती है, तभी वास्तव में ये समाज की उपयोगी हो सकते हैं। यदि उनकी सफाई और मरम्मत नहीं चले तो आज भी हम किसी कीमत पर भी, इंटरनेट नहीं आता और आज भी हम उस फोन को लेके बैठे होते हैं और दौड़ते जब फोन की घंटी बजती। अभी तो हम कहीं भी बैठे हैं तो फोन हमारे हाथ में है। समय बदला और सब स्थितियां बदली, तो इस प्रकार से सफाई मरम्मत करने के लिए, उनको पुनर्निर्माण करने के लिए ये सारी जो है मूर्धन्य ऋषि जो है वो समय के साथ उसमें हेर फेर और सुधार परिवर्तन करते रहते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? संप्रदाय की। धर्म में कोई भिन्नता नहीं है, कोई चेंज नहीं है। युग के युगों युगों से एक ही धर्म आता जा रहा है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। आश्वलायन ऋषि अभी क्या बोलते हैं, हम इसको सुनते हैं। श्लोक नंबर 33 में हमें संप्रदाय और धर्म का अंतर समझना चाहिए। अब हमें ये समझना है कि संप्रदाय किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं। साथ ही यह भी अनुभव करना चाहिए कि उन सब का उद्गम एक ही है। अब दोनों, चाहे धर्म हो चाहे संप्रदाय हो, वो एक ही जगह से उगते हैं, उपजते हैं। वे एक ही समुद्र की अनेक आकार विस्तार वाली लहरें हैं। एक ही समुद्र, उसकी अनेक लहरें होती हैं। अब हम किसी लहर का नाम कुछ रख दें, जिस प्रकार से हम तूफान रखते हैं, तूफान आता है कोई भी तो उसका नाम डिफरेंट रख देते हैं। वो हरिकेन, उसका दूसरा नाम आ जाएगा, वो तूफान आया उसका दूसरा नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम एक अलग अलग नाम हम तूफान और इन सबको दे देते हैं, लहरों को अलग अलग नाम दे देते हैं कि वो अनेक आकार विस्तार वाली लहरें हैं, एक ही समुद्र की संतान हैं, एक ही समुद्र से उपज रही हैं। एक ही सूर्य की अनेक किरणें हैं, एक ही सूर्य है, उसकी अनेक किरणें मेघ वर्षा की एक ही प्रक्रिया से वो नदी निर्जनों की तरह जन्मे हैं और उन सब का प्रवाह समुद्र में जा मिलने की दिशा में समान रूप से प्रवाहित हो रहा है। और ये कैसा है? जैसे मेघ वर्षा, बरसात हुई तो वो पानी जो है, वो जल जो है, कुछ तो कीचड़ में खड़ा हो गया, कहीं से भी वो नदी नालों में मिलते मिलते सभी किस तरफ दौड़ रहा है? वो जो जल है समुद्र की ओर निरंतर बहता जा रहा है, निरंतर उसी दिशा में। चाहे वो धरती सोख लेती है, पानी कहीं खड़ा हो गया, धरती ने सोखा, वो वहां से भी उसी तरफ जा रहा है। हर जगह जो है निरंतर प्रवाह कैसे हो रहा है? नदियां कहाँ बहती जा रही हैं? समुद्र की ओर दौड़ती हुई चली जा रही हैं। तो अब दोबारा पढ़ते हैं इसको। हमें संप्रदाय और धर्म का अंतर समझना चाहिए, साथ ही अनुभव करना चाहिए सबका उद्गम एक ही है। वे एक ही समुद्र की अनेक आकार
अनेकानेक विस्तार वाली लहरें हैं, एक ही सूर्य की अनेक किरणें हैं, मेघ वर्षा की एक प्रक्रिया से वो नदी निर्जरों की तरह जन्मे हैं और उन सब का प्रवाह समुद्र में जा मिलने की दिशा में समान रूप से प्रवाहित हो रहा है। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 36। मौदगल्य जी को अभी भी शांति नहीं हुई कि मेरे प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला। उन्होंने फिर प्रश्न किया, मौदगल्य जी जिन्होंने अपना जीवन केवल मूंग खा के बिताया और अपना विश्व कल्याण के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प थे, ऐसे महामानव जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं मौदगल्य जी? हे महाप्राज्ञ, आपकी कृपा से हमने समझा कि महामानव बनने में धर्म का आधार बनता है, कि महामानव बनाने हैं तो आधार क्या है? धर्म। यह भी स्पष्ट हुआ कि धर्म व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व के आदर्शनिष्ठ निर्वाह को कहते हैं। आपने हमें बताया कि धर्म किसे कहते हैं। मेरे अपने जो पर्सनल काम है, मेरा फिजिकल लेवल बिल्कुल अच्छा हो, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, मेरी जो आत्मिक रूप से मेरे में बल हो, मेरे पर्सनल अपने फिजिकल मेरे शरीर से संबंधित जो भी कर्तव्य हैं, मेरी आत्मा से संबंधित वो, और समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व हैं उसके आदर्श निष्ठ निर्वाह को धर्म कहते हैं। मुझे बात समझ आई। कृपया यह और स्पष्ट करें कि वे कौन से लक्षण हैं जिन्हें किसी भी धर्म संप्रदाय का साधक जीवन में अपनाकर महानता अर्जित कर सकता है। लेकिन अभी मुझे लक्षण बता दीजिए, वो लक्षण कौन से हैं धर्म के, जिसको मनुष्य अपने जीवन में अपनाकर, कोई भी धर्म और संप्रदाय का साधक इसको अपने जीवन में अपनाकर महानता को अर्जित कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत। और अगला एक और श्लोक ले लेते हैं और कल पुण्य हम इसी श्लोक पर आएंगे, 39। आज इसी पर फिनिश करेंगे और कल हम इसी से प्रारंभ करेंगे। आशुलायन जी ने कहा, मूर्धन्यों ने धर्म के 10 प्रधान लक्षण बताए हैं। कि 10 प्रधान लक्षण? आशुलायन जी बोलते हैं इन्हें 5 युगम भी कह सकते हैं, 5 जोड़े भी कह सकते हैं। पहला युगम है सत्य और विवेक, दूसरे में संयम और कर्तव्य पालन, तृतीय में अनुशासन और अनुबंध, चतुर्थ में स्नेह, सौजन्य और पराक्रम, पंचम में सहकार और परमार्थ को गिना जा सकता है। इन 10 को मानवीय गरिमा के प्रहरी, 10 दिक्पाल कहा जा सकता है। ये ऐसे चौकीदार हैं, ऐसे प्रहरी हैं जिसे हम 10 दिक्पाल कहते हैं। 10 दिशाओं में ये हमें सुरक्षा देते हैं, 10 दिशाओं में हमें ये अवलंबन देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 10 युगम हैं जिन्हें आज का हम यम और नियम भी कह सकते हैं। ये आचार्य जी ने ये बात यहाँ पर लिखी है, जब हम आगे पढ़ेंगे। आज के यदि हम यम और नियम की परिभाषा देना चाहें तो हम इन 10 लक्षणों की परिभाषा दे सकते हैं। जब पतंजलि ऋषि का युग था, उस समय का समय था, तो उन्होंने यम और नियम की दूसरी परिभाषा दी। और आज के समय में जब आचार्य जी आज के युग व्यास हैं, आज की व्यास गद्दी पर वो राइटर जिसने आज के समय को बदलने का प्रयास किया, वो ही व्यास कहलाता है। और आचार्य जी आज हमारे पास सामने युग व्यास के रूप में हमारे सामने हैं। और जो उन्होंने हमें धर्म बताया, धर्म के 10 लक्षण, जो व्यक्ति इन्हें अपना लेगा वो मानव नहीं महामानव हो जाएगा। इसको पढ़ना आसान, पढ़ाना आसान, समझना आसान, समझाना आसान, लेकिन अपनाना यही एक कार्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। कल पुण्य वापस इसी को हम विस्तार से समझेंगे। जय गुरुदेव। सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर स्वाध्याय। इस मंडल का धर्म के बारे में जाना कि धर्म की गरिमा। तो यहाँ पर महर्षि आशुलायन जी बता रहे हैं, और किनको बता रहे हैं? ऋषि मौदगल्य जी को, कि वो पूछ रहे हैं कि धर्म क्या है। तो यहाँ कितनी सुंदर बात कि धर्म एक ही है। जितने सारे मनुष्य हैं उनके सबके लिए सिर्फ एक ही है। अब कैसे एक ही है? तो यहाँ पर बताया कि जो व्यक्तिगत कर्तव्य है और सामाजिक उत्तरदायित्व, इनका निर्वाह अगर करते हैं, इसके लिए क्या करना है? उत्कृष्टता अपने चिंतन में होना चाहिए,
चरित्र में आदर्शवादिता और व्यवहार में शालीनता। अगर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं किसी एक व्यक्ति में, तो यहाँ पर धर्म की स्थापना हो गई। अभी यही परिवार में है तो वो परिवार धर्म को आगे लेकर चल रहा है, और जब यही लोग समाज में फैल जाते हैं, समाज में ऐसी भावनाएं देखने को आती हैं, लोग इस तरीके से जीते हैं, तो वो समाज धर्म का प्रवाह बन जाता है। यानी कि वहां पर धर्म का जो उद्देश्य यहाँ दिया गया है वो पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें त्यागना क्या है? त्यागना वो है संकीर्ण स्वार्थपरता, यानी सिर्फ अपने लिए ही विचार करना, सोचना और दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं। ये चीज नहीं करनी है। इसके स्थान पर आत्म कल्याण की भावना रखनी है। जैसे आत्म कल्याण और संकीर्ण स्वार्थपरता में मुझे भी थोड़ा सा अंतर समझ आ रहा है दीदी। जैसे कि संकीर्ण स्वार्थपरता तो यही हो गया कि सिर्फ अपना ही अपना सोचना और किसी के बारे में ना करना, ना समाज के उत्थान के लिए, ना परिवार के उत्थान के लिए, लेकिन और ना ही अपने उत्थान के लिए। अपना अंदर जो बुराइयां उनको तो देखना ही नहीं, उनको इग्नोर करना ऐसा करके। लेकिन जब हम अपना आत्मचिंतन की ओर बढ़ते हैं, अपनी बुराइयों को श्रेष्ठता में बदलने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं, तो यहाँ पर हमने धर्म का अ, एक कार्य अपना लिया, धर्म का एक स्वरूप अपनाया, ऐसा मुझे समझ आया। और यहाँ पर इस तरीके से फिर जब यहाँ पर आत्मचिंतन की ओर बढ़ेंगे, तो चिंतन हमारा श्रेष्ठ होगा, तो आदर्श भी बढ़ेगा, चरित्र हमारा श्रेष्ठ होगा। चरित्रवान तो हमेशा शुरू से, जैसे मैं छोटे से भी पढ़ती थी कि सब गया, धन गया तो कुछ कुछ भी नहीं गया, मतलब और कोई भी चला गया, लेकिन अगर चरित्र गया एक बार तो वो कभी वापस नहीं आना। यानी कि चरित्र की उत्कृष्टता जो समझ में आती है, वो दिव्य गुणों से, अच्छी बातें, अच्छे लोगों के संपर्क और सबका भला, सबके कल्याण और हमेशा सहज रहना, सच बोलना, इन चीजों से पता चलता है। एक और चीज दीदी, जैसे आप कह रहे थे ना कि सारी नदियां होती हैं वो समुद्र में जा करके मिल जाती हैं, प्रकाश की किरणें प्रकाश से ही आती हैं। तो ये समझ में आया कि जो नदियां हुई या जो आया, तो ये बारिश के माध्यम से वो सागर से बूंद बनती है। आज मुझे ये समझ आया, सागर से वो ये बादल बनते हैं, सागर से ही बनते हैं। और बादल के रूप में जब वो वर्षा वर्षा होती है, तो वर्षा का जल वो जगह जगह जाता है, तो वही जल वापस उसी जगह प्रवाहित होती है, वही जाके मिलने को मचलती है, वहीं पहुंच जाती है समुद्र में विलीन होने को। अब समझ आया नदियां क्यों समुद्र की ओर दौड़ती हैं। और हाँ, इसी से अगर कनेक्ट करें, तो हम प्रकाश की एक बूंद है, हम प्रकाश की एक बूंद हैं, और जो हमारे परमात्मा है वो ऊपर कहीं रह रहे हैं, आकाश में, अंतरिक्ष की तरफ। क्योंकि जब भी कभी ध्यान रखते हैं तो ऐसा मन करता है ऊपर ही देखने लगते हैं, तो वही कहीं ना कहीं उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं। और जिसका सिंबल हमारा ज्योति स्वरूप जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसमें भी दिखता है। तो कहीं ना कहीं यह हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाले मार्ग है। बहुत सुंदर स्वाध्याय दीदी, एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई। जय गुरुदेव दीदी, सबको प्रणाम। और प्रणाम गुरुदेव जी को इतना सुंदर स्वाध्याय हम लोग को कराने